हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए कक्षा 10 हिंदी मॉडल पेपर 2025 वार्षिक पेपर बच्चों हल कराने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे सेम पेपर में आता उसी तरह मैं बता रहा हूं बच्चों आपको। तो चलिए, आज हम प्रश्न नंबर 23 देखेंगे बच्चों। 23 देखेंगे। 22 तक प्रश्न मैंने अपने चैनल पर करा रखा है, वहाँ से आप लोग जाकर देख लीजिएगा अगर नहीं देखे होंगे बच्चों। और 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन भी करा दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 23 में क्या कह रहा है। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो बच्चों कुछ नहीं करना है, यहाँ आपको संदर्भ लिखना है, इसके बाद हिंदी में इसका व्याख्या करना है बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दिया है वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी। तो बच्चों आपको पता चल गया किस पाठ से लिया गया है। अगर थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाओगे तुरंत पहचान जाओगे। ये वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है बच्चों। तो आपको 2 खंड दिए जाएंगे बच्चों अथवा करके। यहाँ पर देखो, एक नीचे अथवा करके दिया गया है बच्चों, तो यहाँ पर भी दिया गया है। दोनों खंड में से जो आपको आए वही करना है। तो चलिए बच्चों, पहला वाला हम फटाफट करके आपको दिखाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, अपने पेज पर यानी कॉपी पर पहले डालना है प्रश्नोत्तर नंबर कितना डालना बच्चों, 23। इसके बाद ये 23 का रहेगा बच्चों, तो आप लोग लिख दीजिएगा का। इसके बाद तुरंत आप लोग हेडिंग डालोगे संकेत। क्या डालोगे बच्चों, संकेत। संकेत में आपको क्या डालना है, संकेत में पहला अक्षर डालना होता है वाराणसी। तो क्या लिखोगे, वाराणसी। वाराणसी लिखने के बाद डॉट 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 करने के बाद बच्चों लास्ट वाली संख्या आपको लिखना है प्रशंसन्ति। तो क्या लिखोगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, प्रशंसन्ति। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग कुछ इस तरह से इसे लिख दीजिएगा। इसके बाद क्या करना है, तुरंत इसके बाद आपको डालना है संदर्भ। संदर्भ आपको डालना है बच्चों। संदर्भ में क्या करोगे बच्चों, कैसे लिखा जाता है हम बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। संदर्भ में आप लोग लिखोगे प्रस्तुत गद्यांश। क्या लिखोगे बच्चों, गद्यांश। अब गद्यांश पद्यांश किस तरह पता चलेगा बच्चों, आपको ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखो दिया गया है गद्यांश, तो आप जान जाओगे गद्यांश। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी खंड के इसके बाद पेन चेंज करके लिखना बच्चों। क्या लिखोगे, हिंदी के संस्कृत खंड, फिर इन्वर्टेड कामा बंद करना है बच्चों, पेन चेंज करके इतना लिखना है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो संस्कृत खंड के किस पाठ से लिया गया बच्चों, यहाँ पर देखो वाराणसी के, पेन चेंज करके लिखना वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। अब बच्चों इसमें ना तो रचयिता होते हैं ना लेखक होते, बस यहीं तक हो गया आपका। अब इसके बाद आपको तुरंत डालना है क्या बच्चों, व्याख्या डालना है। क्या डालना है, व्याख्या। तो चलिए बच्चों हम व्याख्या करके आपको दिखाते हैं। व्याख्या में क्या करना है, आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। व्याख्या में कैसे किया जाता है मैं बता रहा हूँ बच्चों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखो बच्चों, दिया वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी। तो आप लिखोगे वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगर है। बच्चों अगर आपको आ नहीं रहा है, छोड़ना नहीं है, प्राचीन नगरी दिया तो नगरी भी लिख दीजिए, प्राचीन नगरी है तब भी सही रहेगा बच्चों। ध्यान दीजिएगा आगे, यम विमल सलिताया, ये पढ़ना है बच्चों। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बस इसमें से यम यानी आपको बुंदी मात्रा हटा देना, इसका जो विसर्ग होता है ये हटा देना है, इसके बाद वही उतार देना बच्चों, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बस थोड़ा आप अपना दिमाग लगाइएगा। तो चलिए आगे हम चलते हैं। इसके बाद लिखना है यह स्वच्छ जल तरंगों से युक्त गंगा
किनारे गंगा के किनारे क्या बच्चों? स्थिता। स्थिता माने स्थित है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, स्थित है। आगे बच्चों ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कह रहा है घट्टा नाम वलय कीर्ति। तो अब हमें आगे यहां से लिखना है बच्चों, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसके घाट लिखेंगे, इसके घाट गोलाकार। बच्चों वलय कीर्ति मीन्स होता है गोलाकार, गोलाकार स्वरूप, श्वेत हैं। क्या है बच्चों? श्वेत हैं। आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, फिर दिया है चंद्रिकाया बहुराजते, यानी चांदनी रातों के समान। तो बच्चों यहाँ चंद्रिकाया दिया है, चंद्र मीन्स चांदनी। तो आप लोग लिखिएगा श्वेत चांदनी रात में, रातें मीन्स बहुत मीन्स बहु सुंदर लगती है। आगे बच्चों ध्यान दीजिए थोड़ा सा, फिर हम इसके आगे चलेंगे। उपगणितः पर्यटकः सुदूरभ्यः। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, हमें आगे पढ़ते हुए चलना और इसका अर्थ बनाते हुए थोड़ा थोड़ा चलना। जो नहीं आ रहा है बीच में आप उसका अर्थ वही लिख सकते हो जो दिया, खाली बस आपको विसर्ग हटा देना बच्चों। अगर विसर्ग लगा दोगे तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा बच्चा वही उतार दिया। अगर विसर्ग हटा दोगे तो कुछ समझ में थोड़ा आ जाएगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, सुंदर लगती, यहाँ तक हो गया बच्चों हमारा। फिर हम लिखते हैं अनेकों यात्री घूमने के लिए दूर, यहाँ दिया है बच्चों दूर देशों से नित्यम मीन्स प्रतिदिन, अत्र मीन्स यहाँ, आयंत मीन्स आते हैं। ठीक बच्चों, आगे ध्यान दीजिए बच्चों, आप लोग आते हैं। अस्या घट्टा नाम चा शोभा विलोक्य इमाम बहु प्रशंसन्ति। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, तो कह रहा इसके घाटों की शोभा, इसके घाटों की शोभा देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। ठीक बच्चों, तो यहाँ देखो प्रशंसन्त मीन्स होता है प्रशंसा करते हैं। कोई दिक्कत है बच्चों? तो चलिए अब हम इसका अगला देख लेते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न नंबर 23 का खा। बच्चों कह रहा है निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, फिर हमसे आपकी बार पद्यांश पूछा जा रहा है बच्चों। कुछ नहीं करना है, जो आपको आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा तब क्या करना है बच्चों, मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी बच्चों, ताकि वीडियो लंबी ना हो। और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा बच्चों। तो हम ये वाला सीखने जा रहे हैं, दूसरा वाला बच्चों। तो दूसरे वाले में क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखो बच्चों, दूसरे वाले में कह रहे हैं कि हमें दूसरे वाले में कहना है पद्यांश के साथ बच्चों उसी तरह हमें पद्यांश का संदर्भ में लिखना है, इसके बाद इसका उत्तर देना है। तो कह रहे हैं निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक का पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमें संदर्भ सहित लिखना होगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपका संदर्भ रहेगा। संदर्भ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो संदर्भ फिर लिखना है बच्चों। तो चलिए हम संदर्भ लिखना आपको सिखाते हैं। पहले हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 23 का खा। 23 का खा में आपका हम लिखेंगे तुरंत संकेत। संकेत में अगर हम जो लिखेंगे बच्चों वही वाला लिखेंगे। संकेत में हम लिख रहे हैं दूसरों वाला, तो हम दूसरा वाला करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा अपदो, तो हम लिखेंगे अपदो डाट 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 करते हुए आगे बढ़ेंगे। और लास्ट में पंडिता, तो लिखेंगे पंडितः। तो बच्चों क्या करना है, अब तुरंत यहाँ पर आपको डालना है संदर्भ।
अब फिर संदर्भ लिखना होगा बच्चों। तो अब की बार संदर्भ कैसे लिखा जाएगा, सेम उसी तरह रहेगा बच्चों, कुछ चेंज नहीं होगा, खाली अब की बार पद्यांश आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो हम लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, इसके बाद पेन चेंज करके लिखिएगा बच्चों, संस्कृत खंड के यह प्रबुद्धो ग्रामीणा। ध्यान दीजिएगा आप लोग, यह जो है प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से लिया गया है। खंड के प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से लिया गया है। तो बच्चों इसमें भी रचयिता लेखक नहीं होते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब हम लिखेंगे व्याख्या। व्याख्या में बच्चों मैं आपको समझा रहा हूँ, कुछ नहीं करना है। देखो बच्चों कह रहा है अपदो दूरगामी चा साक्षरो ना चा पंडिता, कह रहा बिना पैर के दूर तक चला जाता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो हम लिखेंगे बिना पैर के दूर तक चला जाता है। आगे बच्चों कह रहा है और चा मीन्स और बच्चों, साक्षर अगर आपको नहीं आ रहा बच्चों तो यही लिख दीजिए साक्षर। ना मीन्स नहीं, चा मीन्स और, पंडित मीन्स पंडित। तो बच्चों कह रहा है बिना पैर के दूर तक चला जाता है, साक्षर होने पर भी पंडित नहीं है। ध्यान दीजिए बच्चों, कह रहा है साक्षर होने पर भी पंडित नहीं है। आगे बच्चों क्या कह रहा है, एक लाइन का ये अर्थ हो गया बच्चों। दूसरी लाइन में कह रहा आमुखा अस्पुष्टवक्ताम चा यो जानात सह पंडिता। तो कह रहा है बच्चों मुख नहीं होने पर भी, ध्यान दीजिएगा, मुख नहीं होने पर भी बच्चों, तो कह रहा है चा, मुख नहीं होने पर भी अस्पष्ट मीन्स अस्पष्ट बोलता है बच्चों। ध्यान दीजिएगा, बोलता है या बोलने वाला है। आगे यो जानाति सह पंडिता, और जो इसको जानता है वही पंडित है बच्चों। ध्यान दीजिएगा, जो यह जानता है वही पंडित है। क्या बच्चों, पंडित है। तो बच्चों आपको वहाँ राइटिंग में लिखना है, हम यहाँ जल्दी वीडियो में लिख रहे हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, वहाँ आपको राइटिंग में अच्छे से लिखना है और राइटिंग बना कर लिखना है बच्चों, और हल्दियाना नहीं है। जो नहीं आ रहा है बच्चों बस उसका क्या करना है बच्चों, बूंदियाँ हटा देना है। संस्कृत में यही किया जाता है बच्चों, बूंदी को हटा दीजिएगा आप लोग। इसके बाद विसर्ग को हटा सकते हो ताकि आपको कुछ डिस्टर्बेंस ना हो एग्जामिनर को जाते समय। अगर आप बूंदी विसर्ग लगा दोगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चे को आता नहीं, वही उतार दिया है। और बच्चों लास्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक श्लोक याद करके जरूर जाइएगा, एक नहीं 2 याद कर लीजिएगा बच्चों, ताकि आपको दिक्कत ना। अगर एक श्लोक आपके पेपर में आ जाएगा तो दूसरा आप लिख सकते हो। बोलेगा एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, तो ऐसा बोल सकता है बच्चों, इसलिए आप लोग याद करके जाइएगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और आगे बढ़ाएं अपने दोस्तों में। इसी तरह मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।